तुक्का उड़ जाएगा। यहाँ से बताइए वो नियम को हम लोग अप्लाई करेंगे जो हम लोग पढ़े थे, सम और विषम वाला। सम के लिए कितना 6, विषम के लिए कितना 1। तो बताइए बेस में होना चाहिए, ये सब के सब कहाँ होना चाहिए, बेस में होना चाहिए। बताइए यहाँ सम है, आज सम है ना इकाई के स्थान पर, पावर में कुछ भी रहे, सम के लिए 6 यानी कि 6 यहाँ प्लस, यहाँ भी सम है 6, यहाँ भी सम है 6 और यहाँ विषम है तो 1, यानी इसको जोड़िएगा 18 को 19, यानी 19 के स्थान पर 9। देखिए बड़ा सवाल, नियम जाने तुरंत बन गया। अगला, जय हिंद दोस्तों, एशिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 8 देखेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पार्ट 9, 8 तक हो चुका था, ये है नंबर सिस्टम पार्ट 9। इसमें आपका टॉपिक है यूनिट डिजिट, इसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसको हम लोग इकाई अंक कहते हैं। आपसे पूछे इकाई अंक या एकल अंक, एकल अंक, तो उसी को हम लोग यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 1। तीन सौ 42 गुना 418 गुना 874 गुना 933 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? चॉइस है 1, 2, 3, 4। देखिए इकाई अंक के मतलब होता है कि अगर कोई डिजिट है तो यहाँ पर वाला जो संख्या होता है इकाई अंक होता है, बाकी कुछ भी दिया रहे इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ देखें तो मेरे पास इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक 2 है, फिर 8 है, फिर 4 है और 3 है, हमें इसी से मतलब है। तो गुना करेंगे, अगर हम 2 में 8 से तो 16, अब 16 के इकाई अंक 6, तो 6 में 4 से 6 चौके 24, 24 के इकाई अंक 4, तो 4 में 3 से 4 तिहाई 12। अब बताइए ये 12 का इकाई अंक 2 है, इसलिए इसका चॉइस बी होगा। टाइप फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला सवाल में आपके स्टार के वैल्यू के रूप में पूछा है। जैसे आपसे पूछा है 348 गुना 712 गुना 82 और यहाँ पर स्टार है, यहाँ स्टार है, स्टार का मान क्या होगा? इस बार आपके पास इकाई अंक दिया गया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि इकाई अंक ही दिया है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इकाई अंक निकाले, बट इस क्वेश्चन में इकाई अंक 2 दिया, आंसर ही दे दिया है। और इकाई अंक कब आएगा, जब स्टार की जगह क्या रखिएगा, चॉइस से पकड़िए। यहाँ पर हमने देखा ये आपका इकाई अंक है, ये इकाई है और ये भी इकाई है, यानी 8 में जब 2 से गुना करिएगा तो 8 दूनी 16। अब 16 में इकाई अंक 6 है। अब सोचिए कि यहाँ पर ये स्टार की जगह कौन कौन सा वर्ड रख सकते हैं, तो पहले हम 2 रखने की कोशिश करते हैं चॉइस में, और इसका इकाई अंक कितना है 6, तो 6 दूनी 12। अब 12 में इकाई अंक कितना है 2, तो आंसर में इकाई अंक जो दिया था 2 है, यानी चॉइस नंबर अभी तक 2 सही है। हमने देखा कि 2 इसमें भी है, बी में भी 2 है और सी में भी है, कोई चॉइस नहीं छट रहा। एक चॉइस और लेते हैं 7। अगर 7 की बात करें तो 2 के जगह पर यहाँ पर हम इसके जगह पर 7 लिए और 7 छक्का फिर से 42 है और इसके इकाई के जगह भी 2 है, यानी इकाई अंक 2 दिया है। इससे पता चला कि 2 या 7 दोनों आंसर हो सकता है, तो चॉइस नंबर ए। उसी तरह से अगला सवाल देखें तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, फिर से स्टार का मान पूछा है 629 गुना 128 गुना 8 और यहाँ पर है स्टार। इस बार क्या करना है, इस बार अब गुणनफल इकाई के जगह पर इकाई स्थान पर 8 आना चाहिए, इकाई स्थान पर 8 आना चाहिए, यानी फिर से गुना करेंगे तो यहाँ से इकाई इकाई तो 9 8 72, अब 72 में इकाई कितना है 2। अब यहाँ सोचिए कि स्टार के जगह इस चॉइस में से क्या रखें, तो चलिए पहले चॉइस लेते हैं 4, इस स्टार के जगह हमने 4 लिया तो 4 दूनी 8, तो 8 तो आ गया, तो अब तक ये आंसर हो गया। लेकिन आगे देखें तो देखिए 4 और 1 9 भी है, तो हमको 9 को भी जांचना पड़ेगा। अभी 4 की जगह हम क्या करते हैं 9 लेते हैं, तो 9 दूनी 18, इसमें भी इकाई के स्थान पर 8 आया, यानी कहने का मतलब 4 आपके पास चॉइस था लेकिन 9 भी है, तो यहाँ से आपके पास सी आंसर होगा, ए नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखें। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा इसका वर्जन चेंज हो चुका है क्वेश्चन का। यहाँ पर क्वेश्चन है 342, क्वेश्चन है 342 के पावर में
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट गुना 21। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 342 के पावर में 21 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है, 21 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल जानने के लिए आपको फैक्टोरियल पर थोड़ा सा बात हम लोग देख लें। अगर आपसे कहे कि कोई भी सवाल में बेस हो और बेस के पावर में कुछ ना कुछ तो रहेगा, बेस के पावर में कुछ ना कुछ तो रहेगा। एक पावर में हम लोग कहें कि जेनरल जेनरल फॉर्म हो और दूसरे के कंडीशन में हम लोग देखें तो फैक्टोरियल फॉर्म हो। यहाँ पर सवाल जो अब की हम लोग देखेंगे, ये पावर में, बेस के पावर में फैक्टोरियल फॉर्म के रूप में अगर प्रश्न रहेगा तो उसे हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले याद रखें कि अगर बेस में दो तरह की बात आए, अगर बेस में सम है या बेस में विषम है। बेस में यदि सम है तो सम के लिए आंसर 6 और विषम के लिए 1। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए 6 खुद सम है और सम में सम और विषम में विषम, लेकिन ये बेस में होना चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये बात और क्लियर हो जाएगी कि सम के लिए 6 और विषम के लिए 1 क्यों यूज हो रहा है। इसी में हम थोड़ा सा और कुछ देखें, जैसे हम लोग देखें कि कुछ प्रोसेस ऐसा भी है, जैसे यहाँ से कुछ अंक, जैसे इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, 1 हो और 5 हो या 6 हो तो इस कंडीशन में नो चेंज कहने का मतलब कि अगर इकाई के स्थान पर 0 रहे, बेस में यदि इकाई के स्थान पर 0 रहे, 1 आए 5 आए या 6 आए तो 1 0 वाला 0 आंसर, 1 वाला 1, 5 वाला 5 और 6 वाला 6। जैसे अभी पावर में कुछ एग्जांपल, 0 के पावर 1, 0 के पावर 2, 0 के पावर 3, 0 के पावर 4। बताइए हर कंडीशन में आपके पास 0 0 0, यानी इकाई के स्थान पर यदि 0 रहे 10 भी कर देंगे, 20 भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे तो इकाई के स्थान पर 0 के कंडीशन में आएगा। उसी तरह से अगर हम 1 के स्क्वायर, 1 के पावर में 40 या 1 के पावर में 100, 1 के पावर में 101, तो हम जानते हैं इसके इकाई के स्थान पर 1 1 1 सब में 1 ही आएगा। यानी अगर हम कहें कि बेस में 0 या 1 हो और पावर में फैक्टोरियल के रूप में हो या इस रूप में भी रहेगा, दोनों रूप में फैक्टोरियल भी पावर में रहे या जनरल फॉर्म भी रहे, तो हर कंडीशन में वही आंसर होगा 0 1। 5 वाला को थोड़ा देखें, अगर 5 के पावर 1 है तो आंसर 5 होगा। देखिए बेस में 5 था तो इकाई स्थान पर 5, अगर 5 के पावर 2 करे तो 25 है, 25 का इकाई स्थान 5 होगा। 5 के पावर 3 करे तो 125 होता है क्यों, और इसके इकाई के स्थान पर भी 5 होगा। उसी तरह से अगर 6 की बात कर लें तो 6 के पावर अगर 1 लीजिएगा तो 6 होगा। 6 के पावर 2 36, देखिए इकाई के स्थान पर 6, यहाँ भी 6। 6 के पावर 3 तो 216 और इकाई के स्थान पर 6। 6 के पावर 4 या 6 के पावर 5, इसी तरह से बढ़ते जाइएगा तो सभी इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। यानी इसको याद रखना, लगले डिजिट है, 0 के बाद 1 दोनों और 5 के बाद 6 दोनों। यानी यदि यह बेस में इकाई के स्थान पर रहता है तो आंसर वही होगा, 0 तो 0, 1 तो 1, 5 तो 5, 6 तो 6। अब ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि ये बेस है, ये टोटल बेस है, 342 बेस है। अभी बेस में बताइए कि इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये 2 के बारे में हमने कहा कि सम है या विषम। इससे पहले हमने सम विषम के बारे में बताए थे। सम के लिए 6 या विषम के लिए 1, 6 सम है, विषम 1 है। अगर ये दोनों कंफ्यूजन करे तो याद रखिएगा सम के लिए सम, विषम के लिए विषम। तो हमने देखा कि अगर दो सम है और पावर में फैक्टोरियल के रूप में कुछ भी रहे तो इस कंडीशन में आपके पास आंसर सम ही होगा, यानी कि 6 होगा। और इस तरह से आपका चॉइस हो गया सी। यानी थ्योरिकल बात अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन 5 सेकेंड या देखते के साथ बन जाएगा। चलिए इसी तरह से और क्वेश्चन है, ये है अगला सवाल। देखिए ये कितना मजेदार क्वेश्चन है। 318 यहाँ दिया है, 318 के पावर में है फैक्टोरियल 82 इंटू 117 के पावर में है फैक्टोरियल 63 इंटू 316 के पावर में है फैक्टोरियल 58। अब इसमें पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तभी बताए थे कि सम रहे तो सम बेस में तो 6 और विषम के लिए क्या कहिएगा, तो विषम के लिए 1। ये खूब यूज होता है, ज्यादा मात्रा में यूज होता है। बताइए यहाँ सम 8 है कि विषम, सम है, सम के लिए 6, यानी इसके जगह पर ही टोटल का वैल्यू 6 हो गया। इसका विषम है तो विषम के लिए जल्दी बताइए 1, यानी कि यहाँ टोटल का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 6 है, यानी सम ही है। अब पावर में फैक्टोरियल है तो इसका भी 6, और 6 में 6 से जब गुना करिएगा तो 36, और 36 का इकाई अंक भी 6 है, 36 का इकाई अंक भी 6 है। चलिए इसी तरह से और भी मजेदार क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें देखिए उसी तरह से है, लेकिन इस क्वेश्चन पर अगर ध्यान नहीं देगा तो गलती क्या होगा,
123 के पावर में है फैक्टोरियल 73 इंटू 318 के पावर में है फैक्टोरियल 64 माइनस 319 के पावर में है फैक्टोरियल 53। जल्दी जल्दी के चक्कर में माइनस छूट जाता है, माइनस की जगह गुना मार लीजिएगा तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। फिर से समझिए, सम के लिए 6, विषम के लिए 1। बोलिए यहाँ विषम तो 1 हो गया, टोटल का वैल्यू 1 हो गया, इंटू यहाँ बताइए सम की विषम, आज सम है तो सम के लिए 6 यानी कि 6 हो गया, टोटल का वैल्यू 6 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, यही ध्यान देना है, माइनस है, यहाँ पर सम की विषम, विषम है, विषम के लिए 1 यानी कि यहाँ पर 1 होगा। 6 में 1 से गुना करिए, 6 माइनस 1 यानी कि इकाई के स्थान पर 5, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल और मजेदार होते जाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अगर फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल, इसमें मिस प्रिंटिंग भी है, यहाँ पर हम देखें तो इस तरह से हो सकता है कि आपको यहाँ बता दे थोड़ा, ये फैक्टोरियल 82 है, ठीक है, और पावर में मान लीजिए कुछ रहे, अगर फैक्टोरियल के रूप में भी रहेगा या 139 भी रहेगा तो भी क्वेश्चन बनेगा। कारण कि देखिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1, याद रखिएगा। फैक्टोरियल 1 ऐसे भी लिखते हैं, डंडा पर अंडा, डंडा पर अंडा फैक्टोरियल, या एल जैसा सिंबल, ये भी फैक्टोरियल ही पढ़ते हैं। अगर हम 2 की बात करें, फैक्टोरियल 2 की, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 से शुरू करिए और जहां तक जाना है 2 तक, यानी इसका आंसर 2। अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें, फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिखाता है, तो 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 6 आंसर होगा। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी 12 दूनी 24, इसका आंसर 24। अब इसके बाद बदलाव होगा, यहाँ से बदलाव होगा, यहाँ से ध्यान में भी रखना है कि अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करिए, 20 ये 60 दूनी 120, इसकी इकाई के स्थान पर क्या आया, 0। इससे पहले देखें कि फैक्टोरियल 1 इकाई 1, फैक्टोरियल 2 इकाई 2, फैक्टोरियल 3 इकाई 6, फैक्टोरियल 4 इकाई 4, इकाई 4 है ये, फैक्टोरियल 5 इकाई 0। अगर फैक्टोरियल यहाँ सॉरी 5 कर लेते हैं, फैक्टोरियल 6 की बात करें तो फैक्टोरियल 6 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, और इसका आप जब गुना करिएगा तो आपके पास आएगा 50 40, यानी यहाँ भी देखें कि इकाई के स्थान पर 0, यहाँ भी देखें इकाई के स्थान पर 0। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर 4 के बाद 5 से जो फैक्टोरियल शुरू हो रहा है उसके सभी आगे जितना बढ़ते जाइएगा उस सब में इकाई के स्थान पर 0 0 0 0 0 0। हमें अभी इकाई से मतलब है, इसलिए इकाई स्थान पर 0 0 को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से देखें कि हमने तो जान लिया फैक्टोरियल 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 जो भी आएगा उस सब की इकाई के स्थान पर 0 होने वाला है। तो यहाँ बताइए अगर हम फैक्टोरियल 82 की बात करें तो बताइए 82 4 से ज़्यादा है तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। हमें 0 से के पावर में कुछ भी रहे, या तो फैक्टोरियल के रूप में रहे या तो जनरल फॉर्म के रूप में रहे, उसका आंसर होगा 0। इसलिए इस बात को समझना था, क्वेश्चन बनाने के लिए आसान हो गया। चलिए इसी तरह से हम और आगे बढ़ें तो आपके पास क्वेश्चन देखिए, अभी इस बार क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन है और ये कुछ है, ये तो काफ़ी आसान है। देखिए इसमें कभी कभी क्या करेंगे कि आपके पास ये होगा कि, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल सब में पावर में फैक्टोरियल, पावर में सब में फैक्टोरियल है, 11 के पावर फैक्टोरियल 1, 11 के पावर फैक्टोरियल 1, ओके, इंटू 12 के पावर में फैक्टोरियल 2, इंटू 13 के पावर में फैक्टोरियल 3, इंटू 14 के पावर में फैक्टोरियल 4 और इंटू 15 के पावर में फैक्टोरियल 5। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करिएगा आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ध्यान देनी होगी कि अगर बेस में ये दोनों मिल जाए 2 और 5, आप जानते हैं यही 2 डिजिट है जिसके वजह से 10 होता है, और जब 10 आ गया तो निश्चित रूप से इकाई के स्थान पर 0 होगा। इसमें कोई जान नहीं था, खाली आपको बुद्धि लगाना था, काम हो जाता। चलिए अब यहाँ से अगला सवाल, ये देखिए बड़ा सवाल, पावर पर पावर, इसको देखते ही लगता है कि कैसे बनेगा, मारेंगे तुक्का उड़ जाएगा। यहाँ से बताइए वो नियम को हम लोग अप्लाई करेंगे जो हम लोग पढ़े थे, सम और विषम वाला। सम के लिए कितना 6, विषम के लिए कितना 1। तो बताइए बेस में होना चाहिए, ये सब के सब कहाँ होना चाहिए, बेस में होना चाहिए। बताइए यहाँ सम है, आज सम है ना इकाई का स्थान पर, पावर में कुछ भी रहे, सम के लिए 6 यानी कि 6 यहाँ प्लस, यहाँ भी सम है 6, यहाँ भी सम है 6 और यहाँ विषम है तो 1, यानी इसको जोड़िएगा 18 1 19 यानी 19 के स्थान पर 9। देखिए बड़ा सवाल, नियम जाने तुरंत बन गया। अगला सवाल हम लोग देखें, इसी में हम लोग देखें, ये है थोड़ा समझने वाला, थोड़ा सा सारे विषम अभाज्य संख्या, आपको पता है कि दो छोड़ करके जितने सारे अभाज्य है
उस सब के सब अभाज्य जो है वह एक विषम संख्या ही है। यानी इसमें कहा है कि 2 को नहीं लेना। अगर 2 के लेता तो निश्चित रूप से वो 5 भी आता, तो यानी 2 गुना 5 10 हो जाता और फिर से इकाई स्थान पर 0। लेकिन अभी बोला 2 को लेना ही नहीं है, यानी हम लेते हैं 3 से शुरू करेंगे अभाज्य संख्या। 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं 11, फिर 13, 15 नहीं 17, फिर 19, फिर उसी तरह से 23। अब यहाँ से देखिए यहीं में गुना कर लेते हैं। 3 पचे 15, 15 की 5 इकाई 5, 5 7 35, तो 5, फिर 5 में 1 से यानी 5, फिर पंक्ति आई 15 यानी कि 5, और फिर 5 7 35 यानी कि फिर 5 मिला, और फिर 9 5 45 यानी फिर 5 मिला, और फिर पंक्ति 15 यानी फिर हम देख रहे हैं हर कंडीशन में 5 ही मिल रहा है, यानी कि इकाई के स्थान पर 5 होगा। उसी तरह से चलिए अभी तो आपको एकदम इसमें टाइप 1 चल रहा है, टाइप 2 और टाइप 3 एक ही बार में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है कर देंगे। वैसे इसमें देखिए वैसे सारे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा एवं 222 से छोटा, ये क्या बोल दिया, 2 से बड़ा मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 से बड़ा 2 को नहीं लेना है, 3 को लेना है, और बोला है कि अभाज्य हो, तो क्वेश्चन वही है सेम सेम, 222 से छोटा, 222 से छोटा वही क्वेश्चन है। 3 5 2 से बड़ा 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 गुना करिए, 3 पचे 15 इकाई 5, 5 सते 35 इकाई 5, 5 में 1 से 5, वही सेम क्वेश्चन, खाली इसका कपड़ा नया पहना दिया और टाइप थोड़ा सा चेंज किया, जिसके कारण आंसर सेम ही है, क्वेश्चन दोनों एक ही था। चलिए अगला सवाल है, ये देखिए ये है मजेदार व्यंजन है कि एक फैक्टोरियल के रूप में है। ये क्वेश्चन जो है पहले तो बताइए, एक के फैक्टोरियल के पावर भी 1 है, प्लस 2 फैक्टोरियल के पावर भी 2 फैक्टोरियल है, प्लस 3 फैक्टोरियल के पावर में 3 फैक्टोरियल है, और फिर प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल के पावर में भी 100 फैक्टोरियल। अभी हमने कहा था आपको, जब हमने कहा था कि फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3 नहीं 6, फैक्टोरियल 4 का मान 4 में 24, हालांकि इकाई स्थान 4 ही है। उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद अगर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 8 सब के इकाई के स्थान पर 0 0 0, यानी यहाँ से हम लोग सीख गए कि हमें 4 के बाद वाला में हम जान गए कि सब में 0 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताइए इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 और पावर में भी 1, प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 और पावर में भी 2, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 और पावर में आपके पास 6, फिर प्लस फैक्टोरियल 4 मिलेगा, क्योंकि 4 तक तो काम करना है, 5 के बाद 0 0 सिस्टम आता है। तो 4 के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि 4 के लिए हम फैक्टोरियल 4, चाहे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना हो जाता है 24, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, और इसको फैक्टोरियल के रूप में रख देते हैं, तो नियम लग जाएगा, जो नियम हमने बताया वो नियम लग जाएगा। यहाँ से देखिए वैल्यू 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और देखिए पावर पावर वाला बात है, तो 6 के ऐसे भी पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई के स्थान पर 6 आएगा। इसमें बताइए बेस में सम की विषम, सम है, फिर से सुनिए, सम के लिए 6, विषम के लिए 1, सम के लिए 6, विषम के लिए एक खुद विषम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 6 सम है, तो ये 2 को बड़ी याद रखना है, 6 1, यानी कि इसका सम है तो सम के लिए 6, और बाकी तो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद जो है फैक्टोरियल 5 6 7 8 सब इकाई के स्थान पर 0 आएगा। जोड़ दीजिए 6 6 12 4 16 1 17, यानी कि 17 के इकाई स्थान 7, 7 है चॉइस में, हाँ डी नंबर। चलिए इसके बाद वाला जो सवाल है ये देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है, ये तो और आसान है। अभी बोलिए एकदम डायरेक्ट है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, और उसके बाद तो आप जान रहे हैं कि 0 0 0 0 0 होगा। इसको जोड़ने के लिए इकाई स्थान को जोड़े, 4 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, यानी 13 की 3, यानी कि इकाई का स्थान पर 3। अगला क्वेश्चन इसी में देख लें तो चलिए यहीं तक था। ये टाइप आपका जो है, ये टाइप नंबर फर्स्ट आपका खत्म हुआ, इसी में हम लोग टाइप नंबर 2 देखेंगे। एक ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग जो देखे हैं वो बेस था, और बेस के पावर में जो था ना वह फैक्टोरियल के रूप में था, फैक्टोरियल के रूप में था, लेकिन इसमें 3 टाइप करेंगे, और उसके बाद हम बेस में फिर से इसी में जनरल फॉर्म वाला को देखेंगे कि जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।